हम पहुंचे हैं कोटा और कोटा में जब शहर की बात होती है तो रोड से रिपोर्ट की बात होती है और रोड से रिपोर्ट दिखाने की मैं कोशिश करूंगा और बताऊंगा किस तरीके से चुनावी मिजाज में माहौल क्या है। रोड से रिपोर्ट मैं कर रहा हूं तो यहां पे सबसे पहले आप देखेंगे ठेला लगा हुआ है चाट पकौड़े का। अंकल क्या नाम है आपका? ताराचंद खत्री। खत्री साहब ये बताइए कि यहाँ माहौल क्या है? कोटा बूंदी लोकसभा सीट से किसका माहौल है? चुनावी मिजाज बताइए। ने माहौल तो अभी ओम बिरला जी का ही है। हाँ। और दूसरा क्या है, इन्होंने मोची थे उनको छतरियां बांटी हैं। जो जूते गांठने वाले थे उनको इतना मतलब ये छतरियां बांट के। आप तो माहौल बताइए कि देश की संसद में बैठने वाला व्यक्ति जिसने सारा काम किया उसका माहौल या फिर राहुल गांधी की पार्टी वाला और जो बीजेपी के बागी हैं प्रहलाद सिंह गुंजल उनका माहौल? नहीं, माहौल तो ओम बिरला जी का ही है। जहाँ भी जाते हैं बिरला जी का ही आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो काम। कोटा की जनता जो है मोदी को पसंद कर रही है कि राहुल गांधी को? मोदी के पीछे ही चल रही है। मोदी के पीछे चल रही है। हाँ बिल्कुल, मोदी के पीछे चल रही है। हाँ भाई, तुम्हारे आम और गुठलियों के दाम क्या चल रहा है? भाव क्या चल रहा है? भाव 120 चल रहा है। बहुत 120 चल रहा है आम का भाव। सियासत का क्या चल रहा है? किस पर किसका ज्यादा माहौल? हाँ, सियासत का भाव तो भाव जब क्या बताए तो टाइम बताएगा। नहीं तो ओम बिरला जी या प्रहलाद सिंह गुंजल, बीजेपी की कांग्रेस? उसे 90% तो बीजेपी चल रही है। 90% बीजेपी। ये देखिए तो सीजन से पहले आम और गुठलियों के दाम और यहाँ पे फिर फ्रूट जो है वो लगे हुए हैं। रोड से रिपोर्ट में लगातार आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे बुजुर्ग कुछ साथी खड़े हुए हैं। बुजुर्ग जो हैं वो उनसे ज़्यादा जानकारी सियासत में शायद कोई नहीं रखे क्योंकि बहुत सारा अनुभव इनको होता है। बहुत सारे आम चुनाव इन्होंने देख लिए। कितने आम चुनाव आपने देखे? सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। हमने तो सर अपनी लाइफ में, आई एम 75 ईयर ओल्ड हूँ मैं। सबसे पहला वोट जब आपने आम चुनाव में डाला तो किस पार्टी को डाला था और उस वक्त कौन नेता था यहाँ? इस सबसे पहले वोट जो मैंने डाला वो मैंने बीजेपी को डाला था। अच्छा, सबसे पहले कौन सा सन था वो उस वक्त? उस समय 78 में। यस 78 था। मतलब उस टाइम तो शायद जनसंघ। हाँ, जनसंघ था, जनसंघ। यस, जनसंघ की बात थी तो जनसंघ के वक्त के यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने उस वक्त जनसंघ को वोट डाला। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, जनसंघ का वक्त। जी सर, जी सर। तो ये बताइए अंकल कि यहाँ माहौल किसका है? कितना मतलब बीजेपी, कितना कांग्रेस, कितना नरेंद्र मोदी? यहाँ पर जो सर है, यहाँ जो इस वर्तमान में जो एमपी साहब हैं उनका कार्य क्षेत्र बहुत बढ़िया है, कार्यकाल। इसलिए यहाँ पर माहौल तो बीजेपी का है सर। माहौल बीजेपी का? बिल्कुल सर। मतलब जिस तरीके से वो लोकसभा स्पीकर बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया कोटा के लिए। खास तौर से मुझे याद है लॉकडाउन के समय पर उन्होंने काफ़ी बच्चों को, मैं इस लाइन से संबंधित हूँ इसलिए मैंने देखा है कि जितने भी बाहर के बच्चे थे उन सबको सकुशल घर पे वापस पहुंचाना। आया, एक सेकंड, 1 मिनट आया आपके पास। यहाँ पे जो राहगीर हैं उस चलते हुए राहगीर, उनको पकड़ने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, उनसे बात करने में अच्छा लगता है। तो ये बताइए कि आपका मीटर चालू है, अब किसके यहाँ पे रोड से रिपोर्ट मैं करने आया हूँ तो ये बताइए यहाँ किसका माहौल सबसे ज़्यादा? बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी का है। बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी की कांग्रेस? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, बीजेपी का ही है। कहीं ऐसा है कि यहाँ पे बोल दिया और घर में जाकर के कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी का ही है। बीजेपी का है। बीजेपी। हाँ, मतलब बिरला जी की गुंजल जी? बिरला। गिंजल का कोई फाइट ही नहीं है। कोई फाइट नहीं। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये बताइए कि अंकल ने जो बताया जिस तरीके से कि माहौल यहाँ इस तरीके का है तो कैसा माहौल? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। ओम जी बिरला ही जीतेंगे। ओम जी बिरला के साथ साथ मोदी जी का फैक्ट भी है, दोनों चल रहे हैं यहाँ। हाँ। तो ओम जी बिरला ने दोनों चलते हैं। हाँ। तो कोटा शिक्षा नगरी है। दूर दराज से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से यहाँ वो छात्र आते हैं जिन्होंने पढ़ाई में मुकाम हासिल किया है। यहाँ से अधिकारी सब कुछ बन करके जाते हैं। यहाँ से जो चीज़ें होती है, लेकिन बड़ा मुद्दा है सुसाइड बहुत होते हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। तो क्या सजेशन है इस शहर के लिए कि कैसे सुसाइड रोकें बच्चों के? सुसाइड के लिए तो निश्चित रूप से उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास वही संस्था कर सकती है जहाँ वो पढ़ रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं। दोनों संस्थाओं के अंदर अगर कोलैबोरेशन हो तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास प्रबल होगा। उनको सुविधाएं, खेलने कूदने की सुविधाएं जब मिलेगी ज़्यादा तो निश्चित रूप से वो जो है। पार्टियों को क्या करना चाहिए, नेताओं को क्या करना चाहिए जो आम जनता ये बताए कि नेताओं को ये करना चाहिए जिसकी वजह से ये आत्महत्याएं रुक जाए? नेताओं को बॉन्ड करना चाहिए। नेताओं को जो सरकार में है उनको बॉन्ड करना चाहिए, नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए कि बच्चों को इंटरटेनमेंट भी मिले, बच्चों को गेम्स भी मिले,
हर वो जगह जहाँ वो मतलब अपने अंदर एक नई जीवन स्फूर्ति ऊर्जित कर सके, ऐसे बच्चों ये तो हुई बात अंकल यहाँ के मुद्दे की। अब दूसरी बात मैं करूंगा कि यहाँ रोड से रिपोर्ट जब मैं कर रहा हूँ तो ये बताइए कि यहाँ माहौल क्या है, किसका सियासी माहौल, किसका सियासी पारा ज्यादा है? सियासी पारा तो यहाँ छोड़ो, आप पूरे हिंदुस्तान में केवल बीजेपी का है। और बीजेपी के जो अपने शिरोमणि हैं मोदी जी, वो अद्भुत हैं, अभूतपूर्व का हैं। मैजिक चल रहा है, ये कह रहे हैं मोदी का मैजिक चल रहा है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। तो मोदी का मैजिक क्यों चल रहा है? राहुल गांधी तो कहता है कि मैं तो भाई इसी कोटा से निकला हूँ, पैदल यात्री बन के। मोदी जी कार्यशैली ऐसी है ना। मोदी जी की कार्यशैली ऐसी है। मतलब जो पैदल चल रहा है उसका मामला नहीं है। अभी देश को मोदी जी की ज़रूरत है सर, देश को अभी बहुत आगे बढ़ना है और वो काम केवल मोदी जी कर सकते हैं। और मोदी जी के साथ मिलकर ओम जी ने बहुत अच्छा कार्यकाल किया पिछले 5 सालों में, तो ज़रूरत है मोदी की और ओम जी की। तो डेफिनेटली कोटा में तो 100% ओम जी जीतेंगे बहुत अच्छा। अंकल बड़ी गौर से देख रहे हैं, बहुत तरीके से सुन भी रहे हैं, शिद्दत से सुन रहे हैं, इसलिए मैं इनके पास आया हूँ। तो ये बताइए कि इसी कोटा से अभी बामुश्किल जब विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले इसी कोटा की गलियों से निकल के पदयात्रा करके गए थे राहुल गांधी। और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तो जनता के लिए हूँ, पदयात्री बनकर घूम रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को लोगों से और गरीबों से, किसानों से, मिडिल क्लास फैमिली से। तो उसको मौका क्यों नहीं, बीजेपी को मौका क्यों? बीजेपी में मजबूत नेतृत्व है, नेतृत्व इतना मजबूत है कि वर्ल्ड में नाम हो गया। मोदी ने पूरे दुनिया में, पहले हिंदुस्तान पीछे लगता था, अब आदमी हिंदुस्तान के पीछे लगता है, वर्ल्ड हिंदुस्तान के पीछे लगता है। पहले हिंदुस्तान वर्ल्ड के पीछे लगता था, आज वर्ल्ड हिंदुस्तान के पीछे लगता है। ये बहुत बड़ा चेंज जो है, ये चेंज जो है, इस चेंज को, यहाँ बदलाव कोई बिरला से काम है ना बिरला से काम है, यहाँ तो एक ही है, कमल का फूल मोदी। कोई को भी भेजे वो वही जीतेगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि किसी को भी दिल्ली से अगर भेज दिया जाएगा यहाँ उसकी चलेगी, इसके अलावा किसी की नहीं चलेगी। आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। आप पूछो सवाल। सवाल तो मेरा ये है कि यहाँ किसका सियासी पारा ऊपर है? यहाँ सर बीजेपी का ही चलेगा, मिजाज बीजेपी का है। बीजेपी का। कांग्रेस का मिजाज क्यों नहीं? कांग्रेस का मिजाज इसलिए नहीं है, ये दल बदलू को तो टिकट दे दिया इन्होंने। और दूसरी बात कि आज वोट पड़ रहे हैं तो केवल मोदी के नाम पे पड़ रहे हैं, चाहे टिकट किसी को भी मिल जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बीजेपी को ही वोट जाएगा। बीजेपी को वोट जाएगा, बिल्कुल वोट। चुनाव मतलब मोदी, मोदी, बिल्कुल मोदी, कमल का फूल। और कुछ नहीं है, कोई को भी भेजे वो। अच्छा, और मोदी जी ने जो करा है आज 10 साल में, क्या क्या बता दीजिए, गिना दीजिए, एक बार बता दीजिए। देखो इन्होंने क्या है कि मोदी जी ने शुरू से गिनाऊं, गरीबों के लिए भी करा है, आज बहुत सारी स्कीमें चली है उनके लिए, सबके लिए काम करा है उन्होंने। आज ट्रेनों का, आज कोटा का रेलवे स्टेशन देखो आप, डेवलपमेंट हो रहा है, डकनिया का हो रहा है, सब मोदी जी की वजह से तो हो रहा है। सेंटर का मामला है, क्या नहीं हो रहा मोदी जी के राज में, सब हो रहा है। राम मंदिर अटकाया हुआ था, आज बन गया। सब हिंदू, सब लोग खुश है आज की तारीख में, और मोदी को जिताना चाहते हैं, जीतेंगे 100%। मोदी को जिताना चाहते हैं, जीतेंगे। अब ये बताइए, सच तो नहीं, फोन काट दीजिए। वापस करो जो बात वापस बात कर दो वापस। तो ये बताइए कि सियासी मिजाज, सियासी पारा क्या है 24 का कोटा लोकसभा क्षेत्र का? कोटा लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है हाँ, जो यहाँ पे मोदी फैक्टर के साथ साथ आदरणीय ओम जी बिरला, जिसको यूँ मानो अब उन्होंने कोटा शहर का नाम देश ही नहीं विदेश में भी ऐसा ले रहा है, जो सम्मान से कोटा जाने लगा है, जहाँ कोचिंग तो मतलब इसी चीज का एक अच्छा लग रहा है कि पॉलिटिकल लेवल पे कोटा का व्यक्ति पहुंच गया, लोकसभा स्पीकर बन गया। जिसने कोटा का इस पद पे सुशोभित करा और अपनी कार्यशैली से, ऐसा नहीं है कि ओम बिरला ने कोई मार्ग का लेवल डेवलप करा हो, उसने अपनी एबिलिटी बताई है संसद में, पूरे लोकसभा अध्यक्ष बन के ये बताया है कि उसमें क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है। जो अपनी क्षमता का लोहा जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में लहराया है, उसको अगर अभी बात कर लेता हूँ कितना बड़ा यूथ है, यूथ से और जानूंगा। युवा जो है नया वोटर है। और अरे भाई कहाँ जा रहे हो, रुको यार, आम चुनाव है, बात करनी है, तबीयत से बात करूंगा तुमसे। तो तुम तो ऐसे डर के भाग रहे हो जैसे मेरे हाथ में पुलिस वाला डंडा। ये बताइए कि स्थिति क्या है यहाँ के चुनावी मिजाज की? मैं यहाँ का लोकल ही नहीं हूँ सर। कहाँ के हो बताओ, चुनाव तो आम है, हिंदुस्तान के नागरिक तो हो। मैं एमपी का हूँ। एमपी मध्य प्रदेश में कहाँ के हो बताओ? मैं इंदौर जिला। इंदौर जिले में क्या स्थिति है, बीजेपी की, कांग्रेस, राहुल गांधी की, वहाँ पे किसका माहौल चल रहा है? बीजेपी।
बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का क्यों? मतलब नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को, किसको पसंद करते हो? अपोजिट में कोई है ही नहीं ऐसा जो जीत पाए। मोदी जी जीतेंगे। नहीं, मोदी जी जीतेंगे, लेकिन पसंद तो किसी को करते होगा ना, कि भाई आपके जहन में पसंदीदा कोई नेता होता होगा। पसंद में तो मोदी जी हैं, और कौन है? बस मोदी जी के अलावा कोई नेता पसंद नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश के हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे कोटा में अलग अलग, मैंने जिस तरीके से बताया कि शिक्षा नगरी है, अलग अलग हिंदुस्तान के कोने से लोग आते हैं, पढ़ते हैं, अधिकारी बनते हैं, लोग करते हैं। और यहाँ ये देखो ट्रैक्टर वाले जो भाई साहब हैं, इनसे जरूर जानूंगा मैं। और उससे पहले एक बार रुकिएगा, कहाँ से हैं आप? मंडाना से। अच्छा, लोकसभा चुनाव है, तो ये बताइए कि यहाँ किसका मिजाज अच्छा है, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी का। बीजेपी का है। अम्मा, क्या नाम है आपका? मोनी। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी की कांग्रेस? हाँ, बीजेपी। बीजेपी का है। ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रही है? जल्दी बताइए। सही बोल रहे हैं, हाँ? सही बोल रहे हैं। तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा आगे लीजिए। चलाइए। हाँ, तो ये बताइए कि स्थिति क्या है? अब इतना तो हम जानते नहीं स्थिति क्या है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो किस तरीके से देखते हैं आपकी, भाई क्या है मामला? जब आपके साथ में बैठते होंगे सवारी, तो सवारी क्या बात करती है? सवारी तो बीजेपी की करती है। सवारी बीजेपी की बात करती है। हाँ। ये कह रहे हैं कि सवारी बीजेपी की बात करती है। भाई सवारी बीजेपी की बात करती है। ट्रैक्टर वाले से प्रॉमिस मैंने किया था, ट्रैक्टर वाले से बात करूंगा। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह खींची। खींची जी, ये बताइए कि स्थिति क्या है? नरेंद्र मोदी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जीते? हाँ। नरेंद्र मोदी जीतेगा भैया। यहाँ पे सब, हाँ, क्या नाम है आपका? गजेंद्र शर्मा। ये बताइए माहौल किसका, बीजेपी की कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। कहाँ किसका माहौल है यहाँ, बीजेपी का कि कांग्रेस? बीजेपी। हैं? अरे अंकल, ट्रैफिक में फंसे पड़े हो, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हो। ये बताइए कि माहौल किसका है यहाँ पे सियासी? बीजेपी। बीजेपी का है क्या? बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं है। बीजेपी का है कि कांग्रेस का माहौल? कोटा में क्या कह रही है पब्लिक? बीजेपी का माहौल। क्या बोलती पब्लिक? बीजेपी का माहौल है। हैं? रोड पे क्या सुनने को मिलता है? रोड की रिपोर्ट बताओ। बस बीजेपी। रोड पे बीजेपी की है मामला, रोड पे बीजेपी का माहौल ज्यादा है। तो आंटी से पूछेंगे, आंटी से बात करेंगे। आंटी, फ्रूट लिए आपने? जी। हैं? फ्रूट सस्ते कि महंगे? सस्ते। सस्ते चल रहे हैं, फ्रूट सस्ते चल रहे हैं भाई। तो आंटी ये बताइए, तो सस्ते ही है। तो ये बताइए कि आम चुनाव चल रहा है, लोकसभा क्षेत्र कोटा बूंदी का मैं सियासी मिजाज जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्थिति बताइए कि क्या है, किसका माहौल ज्यादा चल रहा है? अभी तो कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है? बराबर है, मतलब देखो। बराबर है। ये अंदर की रिपोर्ट है? अंदर की है। ये आंटी कह रही है कि अंदर की रिपोर्ट है। स्थिति ज़्यादा खराब है। और यहाँ पे देखिए, ये अस्पताल है, और अस्पताल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ मेडिकल दुकान पे ज़रूर मैं जाऊँगा और यहाँ जानने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेडिकल एक ऐसी जगह होती है कि लोग बहुत आते हैं, चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा शुरू करते हैं तो बातचीत भी करेंगे। दोस्त, क्या नाम है आपका? भुवनेश। उन्हें जी ये बताइए कि बहुत सारे मरीज आते होंगे, चर्चा वर्चा होती होगी, बैठते होंगे, गपशप होती होगी। तो सियासी गपशप में रोड की रिपोर्ट में क्या? ये तो जो सत्ता पक्ष है अभी, हाँ, मोदी सरकार है, उसी के फेवर में पब्लिक बोल रही है। अभी तो मोदी के फेवर में बोल, मोदी के फेवर में। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं। यहाँ से ओम जी 100% जीत रहे हैं, और उनके सामने जो दूसरा कैंडिडेट है वो कहीं भी नहीं टिकता। ओम जी का व्यवहार। राहुल गांधी यहाँ से पदयात्रा लेकर के निकल गए, पैर में छाले पड़ गए, पैदल चल लिए, वो किसानों के लिए मर लिए, और कह रहे हैं वो हाड़ौती की जनता उनके साथ है। आप कह रहे हैं बीजेपी साहब, राहुल गांधी ने कैबिनेट के पास हुआ ऑर्डिनेंस को बाहर आके फाड़ दिया। पैदल यात्रा चलने से क्या होता है? आप देखिए ना, ये कहते हैं अहंकार है। अहंकार किसे कहते हो आप? ये है अहंकार। राहुल गांधी को कौन मानता है? राहुल गांधी के अलावा और भी बहुत नेता हैं, किसी को भी नहीं। वो सब सारे पीछे लगे हुए हैं। जो राहुल जी बोल, एनडी गठबंधन का कोई रोल नहीं। नहीं, ये इनमें पॉजिटिविटी है ही नहीं ना। जब तक आप नेगेटिविटी रखोगे तब तक वोटर्स आपके साथ नहीं लगेंगे। कुछ बुजुर्ग वापस से जुड़ गए मेरे साथ में, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? मोहनलाल राठौर। तो राठौर साहब, ये बताइए कि क्या स्थिति है, किसका सियासी गणित बिगड़ रहा है, किसका बन रहा है? ये तो यहाँ तो बीजेपी का ही बन रहा है। बीजेपी का बन रहा है। अंकल बड़ी गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बताइए। हाँ भाई, यहाँ पे तो देखो, राजस्थान में तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा सीधी टक्कर है। कोई तीसरी पार्टी यहाँ पर है नहीं। तीसरी पार्टी है नहीं। तीसरी पार्टी शुरू से ही जनसंख्या कर रही है कोटा, तो इसलिए नेचुरल है कि मतलब ओम जी मिलनसार व्यक्ति हैं, और एक दूसरे से काम में, कभी दुख दर्द में काम में आते हैं। गरीबों आदमियों के, किसी को चप्पल दिला दी, किसी को ई रिक्शा दिला दिया, किसी को यहाँ मददगार है, मददगार व्यक्ति। मददगार। तो इसलिए मददगार व्यक्ति वाला आदमी जीतेगा। और आज कांग्रेस का जो कैंडिडेट है
वो कल तक बीजेपी में ही था, आज उधर चला गया। तो ठीक है, वो चला गया, अपने खुद व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं उसके, चला गया। और कांग्रेस का तो वैसे भी लोकसभा में यहाँ पे कोई वो ऐसा कोई माहौल नहीं है, माहौल नहीं है लोकसभा में। मोदी का मैजिक चल रहा है। लेकिन बुजुर्ग जब बात करता हूँ तो बहुत एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं। और मेरे साथ में ऐसे ही अंकल बैठे हुए हैं, इनसे बात करूंगा। क्या नाम अंकल आपका? आरडी विजय। तो आप ये बताइए, बहुत सारे आम चुनाव आपने देखे होंगे, अलग अलग वोट भी दिया होगा पार्टियों को। तो यहाँ अगर 24 की बात करें तो 14 से 24 में कितनी चीजें बदली देश के लिए, और कितना आपको लगता है कि ये चीजें वाकई में बदलनी चाहिए थी? पहली चीज़ तो क्या है कि मास मोबिलाइजेशन की दृष्टि से अगर हम देखें तो अभी जो एक प्रकरण हमने देखा जिसमें एक सुनामी टाइप की कोई चीज़ आई, उसका किसी पर्टिकुलर धर्म से लेना देना नहीं है। राष्ट्रवाद चरम पर था। मंदिर, मस्जिद, मठ, इनमें होना तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन घर घर, गली गली जिस तरीके का उत्साह पैदा किया गया या बना, वो इस बात को बताता है कि हमारे दिल्ली से जो परसेप्शन बनना शुरू हुआ सनातन का, राष्ट्रवाद का, वो एक अलग लेवल हो गया। वो परसेप्शन बनना अलग बात है, और ये चीज़ें पब्लिक में, आम पब्लिक में होना अलग बात है। तो जो था उसको ही उकेरा गया एक तरीके से, मान कर चलिए आप। अब वो सारा का सारा एक राष्ट्रवाद की धारणा को चरम पर लाकर छोड़ दिया इन्होंने। तो और वो एक महती आवश्यकता है हमारे देश के विकास की दृष्टि से। अब इस समय आम जनता, आप किसी भी व्यक्ति के पास में जाइए, उसकी केवल एक आवश्यकता है इस समय, विकास, विकास, विकास। जिन लोगों का तुष्टीकरण किया गया या जिन लोगों ने तुष्टीकरण किया वे भी अब अपनी स्कीम पर या अपनी योजना पर या अपने क्रियाकलापों पर पछता रहे हैं। कारण ये है कि ये बहुत टेम्परेरी फेज होता है इस तरीके का, और विकास एक लंबी यात्रा है। विकास एक लंबी यात्रा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अंकल। और ये जब कह रहे हैं तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि पब्लिक का मूड क्या है। और रोड से रिपोर्ट में कर रहा था, मैंने बताया सियासी मिजाज क्या है कोटा बूंदी लोकसभा सीट का। और जब कोटा बूंदी लोकसभा सीट का सियासी मिजाज आपने देखा, रोड से रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई कि पब्लिक के मन में क्या है, वोटर का मिजाज क्या है। और 24 में मोदी करेंगे 400 पार, या फिर गठबंधन का हो जाएगा बेड़ा गर्क।